तो गाइज वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ अंकल हैं। तो आपका नाम क्या है? विजय दत्त शर्मा। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये करते हुए? मुझे एक 100 महीना हुआ है सर यहाँ पे। अच्छा। तो वैसे आप रहते कहाँ पर हो? ये मुरादनगर में थाने के पास में। अच्छा, तो रोज आना जाना होता है? हाँ, रोजाना आ जाता और आपकी मतलब जब आप छोटे थे तो आपकी एजुकेशन वगैरह कैसे हुई? हूँ। हमारा तो यहीं जन्म हुआ है मुरादनगर में, ऑर्नेस फैक्ट्री में। बम फैक्ट्री है यहाँ पे, उसी में हमारा जन्म हुआ और वहीं हमने पढ़े ऑर्नेस फैक्ट्री इंटर कॉलेज में। और पापा हमारे ऑर्नेस फैक्ट्री में जॉब करते थे, मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ। और आपका सपना क्या था बनने का? फोर्स में जाने का था, तो काफ़ी मैंने संघर्ष करा तो नहीं लग पाई। मतलब क्या क्या मुसीबतें आई? अब मुसीबत क्या कि बस उसमें रह जाते थे, बस थोड़ा बहुत फिजिकल पास कर लेते थे, उसके बाद में रिटर्न में रह जाते थे। कभी जो है डॉक्टरी में निकाल देते थे, कभी तुम्हारे ये काम है फलाना काम है। लेकिन कर देते थे आप कुछ? करता था मैं पूरा वैसे। अच्छा, तो तैयारी पूरी चलती थी बढ़िया बिल्कुल? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है बचपन से लेके अब तक वो कैसा रहा? एक्सपीरियंस यही है कि भाई संघर्ष तो करा है, पर लेकिन संघर्ष लगा रहना चाहिए आदमी को। तो ये नहीं है सफलता मिलती है, पर चलो कोई बात नहीं। वो हम जो है अभी अपना शरीर तो खुद ठीक ठाक है। हाँ। ये है कि हमने जो भाग दौड़ करी थी वो हमें ये है कि अपना हम स्वस्थ है। ये नहीं किसी का आश्रित है या कुछ है। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे सिक्योरिटी के, चाहे कुछ भी, कोई छोटा कोई वो नहीं होता जॉब जो है। और आपकी एज कितनी है? मेरी 52.5 साल की उम्र है। 52.5 साल। हाँ। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ ये बेकार है? नहीं नहीं, जिससे मुझे संतुष्टि मिल रही है तो उसे वो बेकार कैसे होगा। अच्छा, तो अभी मैं आया था तो आपने बताया था कुछ कि आपको फीवर वगैरह हो रहा है कि फिर धूप में हाँ, वहाँ पे बैठा था? उधर थोड़ी गाड़ी वाड़ी सी लगाया गया था, कोई पार्किंग में मेरी ड्यूटी है। तो ये परेशानियां होती रहती हैं अक्सर जो है। तो थोड़ा सा आज ज़्यादा टेंशन हो गया था, इसलिए मैं परेशान था। और आपके घर में कौन कौन है? मेरी मिसेज है, मेरी मम्मी है, और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटिया है बड़ी, छोटा बेटा है। पापा? पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए। उनको क्या हो गया था? उनको और जॉब जैसे करते थे उसमें बीपी वगैरह था उनको, तो उसमें एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो याद तो आती होगी? है जी। याद तो आती होगी हाँ, उनकी? क्यों नहीं, अपने माँ बाप क्यों नहीं याद आते हैं। हाँ। तो मम्मी है हमारी, तो उनसे शेयर करते हैं बात सब जो है। अच्छा। हाँ। तो वो 80 वर्ष की हैं मम्मी? मम्मी हमारी। तो आपको 8 महीने हो गए यहाँ पर? नहीं, 1.25 महीना। 1.25 महीना। तो आप मतलब कितने सुबह कितने बजे आते हो फिर कब जाते हो आप? मैं सुबह 7 बजे यहाँ आ जाता हूँ और 7:05 पे यहाँ चला जाता हूँ। रात को? शाम को, हाँ। हाँ। सुबह 7 बजे आता हूँ और शाम को 7:05 पे चला जाता हूँ। अच्छा, तो आप यहीं पे बैठते हो रोजाना? हाँ, मैं रोज बैठता हूँ भी, वहाँ उधर भी रहता हूँ सुबह के टाइम में, वहाँ गाड़ियाँ लगती हैं। हाँ। तो अब ये है कि जो कोई जाती है तो हम यहाँ 2 बंदे हैं, एक और बंदा उधर बैठा हुआ है जहाँ पे एचपी लोग शुरू होता है। तो आपका सबसे बुरा समय क्या रहा अभी तक? बस यही है कि जो ये सोचा था कि फोर्स में लग जाए तो वही है बस बुरा सा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो नसीब पहले कह दो या कुछ भी कह लो, यहाँ का भी लिखा हुआ था अन्न पानी, तो अपना आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, घर के नज़दीक है, ऐसा कुछ नहीं। और आप क्या बताना चाहोगे उन लोगों को कि अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो क्या बताना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आप यहाँ हमारे यहाँ काइट में पढ़ रहे हो तो मन लगा कर पढ़ो, मेहनत करो, और सफलता की जो सीढ़ी तुमने चुन रखी है उस पर सीढ़ी पे चढ़ के और फतेह करो अपनी चीज़। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें पढ़ाई में पैसा भी लगता है। वो माँ बाप हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं, तो वो बर्बाद ना जाए, मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से। और आपका फोर्स के अलावा भी कोई ड्रीम था? नहीं, मेरे फोर्स के अलावा और कुछ नहीं था। मैं फोर्स में ही था क्योंकि लंबाई मेरी 6 फुट की है। अच्छा। तो ये बचपन से ड्रीम था, कब से था?
बचपन से ही था मेरा कि भाई फोर्स में जाऊंगा। फिर आपने क्या क्या करा मतलब वहाँ पे जाने के लिए स्टार्टिंग से? मैं रेस लगाता था, फुटबॉल खेलता था, बॉडी बिल्डिंग करता था। ऐसा नहीं है, तो थोड़ी एज होगी है हमारा, सब चीज़ कम करनी पड़ जाती है। पर हाँ ये है कि सपना ये था कि यार फोर्स में चला जाऊंगा। एनसीसी मैंने यूज़ करी है। एनसीसी? हाँ, नेशनल क्रेडिट कोर, तो मैं उसका भी छात्र रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, पर सपना नहीं हुआ पूरा तो छोड़ो, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस में ही मैंने ट्राई करी, यूपी पुलिस में भी, सीआरपी में, आरपीएसएफ में, आरपीएफ में, तो नहीं लगी मेरी ताल ऐसी जो है, नहीं मैं सफलता पा सका उसमें। परंतु ये है कि मैं, और जो यहाँ पे हमारे काइट वाले बच्चे हैं, मैं फिर से उनको दोहरा रहा हूँ कि वो मेहनत जो कर रहे हैं और लगन से लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो अंकल ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी अपने फोर्स में जाने के लिए, तो लेकिन नहीं हो पाया किसी ना किसी वजह से। हाँ, तो उसमें कभी हाइट मतलब क्या क्या चीज़ें, हेल्थ वगैरह? हेल्थ नहीं, बस ये कहोगे मैं तो अपनी तरह से फिट था, पर उन्होंने जो नपाई वगैरह में मुझे निकालते थे, वो चेस्ट वगैरह में निकाल देते थे, या डॉक्टरी के टाइम पे जो शोल्डर मजबूत नहीं है, तो ऐसा कुछ कह के मतलब वही है कि लेना नहीं था। मतलब फिजिकली निकाल देते थे? हाँ, फिजिकल तो मैं फिट करता था, हाँ। ऊंची कूद रेस लगाना, और जो लंबी कूद और वो बीम चूमना, इनमें मैं फिट आता था। तो बस वह है कि डॉक्टरी जैसे आनी थी, तो उसमें ही डॉक्टरी में ही कि भाई आपके जो शोल्डर मजबूत नहीं है, फलाना नहीं है, अब उनसे मैं जिरा थोड़ी कर सकता हूँ, वो फोर्स के आदमी है, अधिकारी हैं, तो उनकी तो हमें इज्जत करनी पड़ेगी। नहीं तो वो एकदम तुरंत बोलते हैं कि वो तुरंत निकाल देते हैं, वरना आप अभी भर्ती नहीं हुए हो, उससे पहले हमें ये कह रहे हो कि ये मजबूत है, ये दिखाओ क्या ठाना, तो नहीं बोलना। तो इस बार हम यही कहेंगे भाई हमारे में कमी होगी कुछ, हम सुधारने की कोशिश करते थे, फिर सुधर के फिर दोबारा भरते थे फार्म, फिर एज हो गई उसके बाद में, जब कि भाई आप ओवर एज हो गए हो, तो फिर मैं छोड़ दिया, तब सपना छोड़ दिया। पर लेकिन हाँ ये है कि मतलब आखिर तक चले आप? खेलना कूदना भागना दौड़ना हमने बकायदा बरकरार रखा। अब एज के हिसाब से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, तो इस बारे जो है नहीं कर पाते हैं। तो आप मतलब भाग लेते हो जैसे पहले भागते थे? नहीं, भाग तो जाएंगे, पर लेकिन अब जहाँ हमारा जो जन्मभूमि है, वहाँ पे जो ग्राउंड है, मैं अब भी उस पे वहाँ पे एक महीने में 2-3 बारी वहाँ जाता हूँ, उस ग्राउंड को चुस्कारता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि भाई इस धरती पे हम पले बड़े हुए हैं, हमारा स्कूल है, स्कूल को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि भाई हमें सबसे पहले ये है कि जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बाप को पूछना चाहिए कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं की हम एक खून की बूंद है। यानी ऐसे ही अपने गुरुओं की आदर करना चाहिए, जो हमारे काइट के हैं, जो टीचर हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी इज्जत करोगे तो और आपको सफलता मिलेगी। कुछ ये भी है सफलता का कारण। तो इज्जत तो करनी चाहिए सब चीज़। हाँ, सबकी इज्जत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आपने जो पैसा दिया है तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ऐसा नहीं है। आप जितनी इज्जत करोगे, भगवान भी कहते हैं कि भाई गुरु बिन ज्ञान नहीं है, ये सच है कि गुरु की सेवा भी करो, गुरु के कहना मानो, गुरु की इज्जत करो। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि भाई आप जैसे भी हो, आप पढ़ाई करो, गुरुओं की जो है बात मानो, उनकी सेवा करो कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई परेशानी हो कुछ बताओ, मैं हेल्प कर रहा है आपकी। ये नहीं कि कोई आदमी तुम्हारे से पैसा मांग रहा है या आदमी तो परेशान करेगा, ऐसा नहीं है, ये सेवा नहीं होती है। कुछ भी वो बोल सकते हैं कि भाई ये है, ये चीज़ है, ये ऐसी बात है इस चीज़ के लिए, तो याद रखना चाहिए आदमी। और आप मूवी वगैरह देखते हो? हाँ, मैं पुरानी मूवी देखता हूँ। पुरानी मूवी? हाँ, तो हिंदी मूवी। तो फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब पुराना जैसे? ज़्यादातर मैं धर्मेंद्र की पिक्चर ज़्यादा देखता हूँ, अमिताभ की फिल्म ज़्यादा देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, तो मुझे वो पुरानी पिक्चर अच्छी लगती है। मुझे भी नई जो पिक्चर है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, गाने भी मैं पुराने सुनता हूँ। पुरानी मूवी बढ़िया थी बिल्कुल। हाँ, पहले की बिल्कुल। हाँ, पुरानी फिल्म और पुराने गाने उनके, हाँ, जिसमें संगीत वगैरह सब चीज़ अच्छे हों, तो मैं उसे पुराने को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो जितने भी
ये वीडियो देख रहे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं या एनसीसी में भी हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही है कि भाई वो जैसे उसमें डॉक्टरी करता है वो संजय दत्त जो पिक्चर में, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, तो मैं उसी की तरह आपको कहूँगा कि अगला जो है बंदा चाहे कैसे भी था, बंदे ने मेहनत करी थी, चाहे वो कैसे भी करा, उन्होंने भी तो मेहनत करी थी, वो चाहे चीटिंग समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, तो मतलब ये कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करो सफलता तुम्हारे सामने खड़ी दिखाई देगी। हमने करी मेहनत, हमारे सामने सफलता नहीं दिखाई दी, कोई कारण होगा, है नहीं? कोई धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तो कोई कारण होगा। तो जब धन का बिस्तर लगा हुआ हो और नींद ना आ रही हो तो कोई कारण तो होगा, हाँ। है नहीं? तो ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, मगर ये सफलता मिलेगी जरूर। अब वो टाइम नहीं है, अब ये अलग टाइम है, नई जनरेशन है, नया सब कुछ है, नई टेक्निक है, आप उसे सीखो, जब आपको कामयाबी मिलेगी। तो ऐसी बात है। तो आपको जैसे पुरानी जनरेशन है और अब ये जो नई जनरेशन आई है, तो आपको क्या डिफरेंस लगा इन दोनों में? यही है कि कुछ बच्चे हैं जो नई बात मानते हैं, वो थोड़ी अलग टेक्निक से चलते हैं, कुछ हैं कि वो सुनते भी हैं, बात ही मानते हैं। ये नहीं है कि जो सुनने वाले हैं तो वो अच्छे हैं, या नहीं सुनने वाले बेकार है। वो गंदे हैं, वो अच्छे हैं, टेक्निक में लगे रहे हैं अपने, वो सही काम करते हैं। मगर मैं उनसे ये कहूँगा कि सबकी सुननी चाहिए एक बार, चाहे आप कितने भी अच्छे हों उसमें। आपको गाड़ी चलानी आती है, मान लो मैं आपसे कह लूँ कि गाड़ी ऐसे नहीं चलाओ, ऐसे चलाओ, तो कहा अच्छा अंकल ऐसे ही चलाऊंगा, चाहे चला लेना आप अपनी तरह से ही, मगर एक बार उनसे ये हो जाएगा, उसे तसल्ली हो जाएगी आदमी को, देख मेरे उसने जो है बच्चे ने मेरी बात मानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबकी इज्जत करो, सबकी करो इज्जत, ये नहीं हिंदू मुस्लिम इनकी बात भी नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ। सबकी इज्जत करनी चाहे चाहिए, कोई भी हो। हाँ खुश रहेगा सब, वो अच्छे से उसके दुआई निकलेगी तुम्हारे लिए। हाँ। देखो कितना अच्छा बच्चा है। यहाँ काइट में बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो नमस्ते भी करते हैं, और अंकल कैसे हैं आप, कोई परेशानी हो तो हमें बताना, तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। कुछ ऐसे भी हैं जो हम उनको कहते हैं और बेटा ठीक हो, अंकल की क्या बात है, बड़ा दुख सा होता है फिर। मतलब तो वो देखते भी नहीं, रेस्पॉन्स नहीं करते हाँ सही तो से, है ना? ऐसी बात है। हम बोलते हैं कि आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा, ID कहाँ है तुम्हारी, तो क्या है जेब में है मेरे, कुछ कहते नहीं अंकल ये पहन लिया देखो, तो मुझे खुशी सी होती है कि देखो हमारे देश के रहने वाले हैं, कोई बाहर के तो है नहीं यहाँ पे, कभी विदेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान के हैं, तो सभ्यता होनी चाहिए, अच्छा लगता है। मैं यही कहूँगा कि सबकी इज्जत करो, मतलब रेस्पेक्ट होनी चाहिए सबके लिए। इज्जत होनी चाहिए सबके लिए। तो गाइस ये पूरी कहानी थी अंकल की, तो थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद।